शुरुआत करते हैं और ऑलमोस्ट जितने भी लोग इंडोनेशिया गए थे बाली एक्सपो में वो ऑलमोस्ट रिटर्न हो चुके हैं। तो इस बीच में क्या क्या परिवर्तन हुआ, आगे की क्या तैयारियां हैं, इस इन पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। तो उन पॉइंटों पर चर्चा करने से पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी कम्युनिटी की तरफ से MST ब्लॉकचेन के फाउंडर एंड CEO महेंद्र सिंह धोमसे जी, को फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रमोद बोराटे जी, एडिशन डायरेक्टर सुपेल जी और HOD अभिजीत यादव जी, इन सबको तहे दिल से पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी सोच से भी ज़्यादा ये हमें इवेंट दिया। अभी तक के समय में बहुत सारी कंपनियों के लोगों से बात हुई, बहुत कुछ चर्चाएं रही, लेकिन इतना बड़ा इवेंट अभी तक कोई भी कंपनी नहीं दे पाई है और नहीं भविष्य में शायद कोई दे पाए। ये तो एक MST ब्लॉकचेन की ही पावर है जो कि इतना कुछ दे रही है। तो थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कोई हैंड रेज कर सकते हैं? चलिए, थैंक यू सूरजमान जी। दोस्तों, इसमें और साथ में हम देना चाहते हैं धन्यवाद जितने भी हमारे ग्लोबल हेड थे, वो नेशनल हेड, जोनल हेड, फ्रेंचाइजी और सम फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड वैलिडेटर, इन सबके सहयोग से MST ब्लॉकचेन ने इंटरनेशनल पहला इवेंट कंप्लीट कर दिया है। आगे की क्या क्या तैयारी हैं? अभी तो अगस्त क्रांति चल रही है और अगस्त क्रांति में अभी भी काफ़ी समय अभी हमें है, क्योंकि एक दिन में ही तख्ता पलट हो जाता है। एक दिन में तख्ता पलट हो जाता है, एक दिन में सरकारें चेंज हो जाती हैं, एक दिन में बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो अभी भी हमारे हाथ में बहुत बड़ा टाइम है अगस्त क्रांति को 100% सफल बनाने के लिए, और ये सफल होके रहेगा। शुरुआत होती है अगस्त के बाद में सितंबर की बहुत बड़ी प्लानिंग है। उन प्लानों के लिए आज मैनेजमेंट जितने भी ग्लोबल हेड हैं उनके साथ पर्सनल प्लानिंग रख रहा है। यानी देखिए कि हमें अभी तो ये अगस्त क्रांति चल रहा है, लेकिन सितंबर की क्या तैयारी होंगी, किस तरीके से क्या कर रहेगा, उसके लिए अभी मैनेजमेंट आज ग्लोबल हेड के साथ में पूरी प्लानिंग, मीटिंग, सारा शेड्यूल वगैरह सब कुछ सेट रहे। आगे की बहुत सारी तैयारियां हैं। अब आपको मालूम है कि पहला ही जलसा आप लोगों ने देखा है, चाहे वीडियो के माध्यम से देखा हो, चाहे फोटो के माध्यम से देखा हो, चाहे लोगों से सुना हो, जो भी गए हैं। 70+ लोग इंडिया से MST ब्लॉकचेन के, जिन्होंने पूरे इंडोनेशिया में एक तहलका मचा दिया, अपना झंडा गाड़ दिया। जहां देखो वहां इंडिया, जहां देखो वहां MST, जहां देखो वहां MST। लोग ताज्जुब करने लग गए कि ये MST वो भी इंडिया से और इतना बड़ा एक रिवॉल्यूशन लेके आ रही है। न मालूम कितने लोगों ने जो T-शर्ट पे QR कोड था उसको स्कैन किया और इसकी जानकारी ली। अब यहाँ इंडिया के लोगों को यह था कि इंटरनेट से KYC हो सकता है क्या? इंटरनेट से KYC भी होगा, समय आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि KYC ओपन हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले हमें दुनिया के अंदर ये मैसेज पहुंचाना है कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुस्तान की अपनी एक कंपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन MST भी स्टार्ट हो चुकी है। क्या मैसेज आया? क्या मेरी आवाज़ धीरे है? तो मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद धीरे तो नहीं होनी चाहिए। अजय सर, क्या आप मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है? अगर अवेलेबल है तो क्योंकि धीरे होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि उनका वॉल्यूम कम हो। जी अजय सर, आप होस्ट यस पे। यस यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी
और ये 8 दिन की एनर्जी दिखा रहे हैं, दिख रही है आपके अंदर। फुल एनर्जी है, लाउड एंड क्लियर सर। जी सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों अगली प्लानिंग भी हम लोगों के बीच में रहेगी और बहुत जल्दी रहेगी और आप लोगों तक भी वो पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन ने ये प्रूव कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं है। यानी बाइनेंस के जो एक्सपो था उसके अंदर जहां देखो, जिस कोने पे देखो, एमएसटी एमएसटी एमएसटी। यानी मुझे लगता है कि बाइनेंस भी मजबूर हो गया होगा इस बात के लिए जानने के लिए कि आखिरकार एमएसटी है क्या, और वो भी इंडिया से। और ये सब सारी चीजें जब बाइनेंस ये कर सकता है तो बाकी की ब्लॉकचेन, बाकी के एक्सचेंज एमएसटी को जानने के लिए उनके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ गई। और कुछ नहीं है, सबसे आसान बात क्या है? सबसे आसान बात यह है कि एमएसटी के लिए कोई यूआरएल अलग नहीं है, एक सिंपल सा यूआरएल है, उस यूआरएल का नाम है mstblockchain.com। चलिए चलते हैं, कुछ देखते हैं, उसके बाद आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, आप लोगों के फीडबैक लेंगे और कैसा महसूस कर रहे हैं। जो फीलिंग है वो फीलिंग तो केवल फील ही की जा सकती है, फीलिंग को कभी बयान नहीं किया जा सकता है। फीलिंग जो व्यक्ति फील करते हैं वही जानते हैं। तो इस बीच में जब हम गए हैं, इस बीच में हमें क्या क्या परिवर्तन मिला है, उस परिवर्तन को देखते हैं कि उस परिवर्तन में हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली हैं। देखिए मैं स्क्रीन को करता हूं यहां से शेयर। आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे, आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, बड़ा दिखाई दे जाएगा, पूरी स्क्रीन दिखाई दे जाएगी। इसको हॉरिजॉन्टल में लेकर चलेंगे तो चलिए दोस्तों यहां से चलते हैं हम। हमारा मेन यूआरएल है mstblockchain.com। खोलेंगे तो नए इंटरफेस में हमारे पास में mst का नए लेआउट में आ चुका है, नया इंटरफेस में आ चुका है। और इतना ही नहीं, केवल इंटरफेस चेंज हुआ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन और हुई हैं जो कि ज़रूरत थी, उसी हिसाब से ज़रूरत के अनुसार ये ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे पहला टैब मिलेगा आपको लर्न का, फिर मिलेगा बिल्ड का, फिर मिलेगा कम्युनिटी का। इसमें चलते हैं, इसमें लर्न में क्या है, कम्युनिटी हब है। इसमें लर्न में चलते हैं, लर्न में क्या क्या चीज़ है, यानी ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉक वैलिडेशन प्रोसेस दिया हुआ है, डाओ एंड एमएसटी चेन के बारे में दिया है, नंबर ऑफ कोड फ्रैक्शन वैलिडेटर के बारे में दिया है, और सॉलिडिटी ईवीएम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में दिया है, और ट्रांसपेरेंसी के बारे में। इन सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप खोल के देख सकते हैं। इसका सेशन हम बाद में रखेंगे, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, रिटेल एंड कॉमर्स एंड सप्लाई चेन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ एनएफटीज के आर्ट एंड कल्चर के बारे में दिया हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डेफी के बारे में दिया हुआ है यहाँ, और एंटरप्राइज कंज्यूमर ऐप के बारे में दिया हुआ है, गेमिंग है, और आपके इसमें कैपिटल मार्केट है। अगला पॉइंट इसके अंदर आता है वो कौन सा है, लेटेस्ट ट्वीट, जो लेटेस्ट ट्वीट हुई हैं उनके बारे में दिया हुआ है। देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा 20 घंटे पहले यहाँ पर हैप्पी गणेश चतुर्थी के बारे में एक मैसेज दिया है कम्युनिटी के लिए। आगे चलते गणेश जी का चित्र भी दिया हुआ है, और भी चलते यहाँ से ये दिया हुआ है, आप यहाँ से देखेंगे व्हाट इज इट राइट, इसमें एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में ये दिया हुआ है। और चलते हैं इस तरीके से, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे, और वीडियो वगैरह भी दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि जो वहाँ की इवेंट हैं उनको भी हाईलाइट करके यहाँ दिया गया है। ये आप इन ट्वीट को देख सकते हैं। आगे चलते हैं, बिल्डिंग पर चलते हैं। बिल्डिंग पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है डेवलपर रिसोर्स के बारे में मिल रहा है, और क्या मिल रहा है यहाँ बिल्ड में, बिल्ड बिजनेस में टेस्ट नेट के बारे में दिया हुआ है, और एमएसटी एक्सप्लोरर जो कि आए दिन आप देखते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, यहाँ ये दिया हुआ है। सपोर्ट एंड प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है,
ग्रांट प्रोग्राम है, डेवलपर सपोर्ट फोरम है, यहाँ पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट सपोर्ट है। ये सब सारी चीज़ें हाईलाइट यहाँ दिया हुआ है। और आप अपने जो वैलिडेटर बनने हैं, वैलिडेटर पेज को देखने के लिए आप कम्युनिटी पे जाएंगे तो कम्युनिटी में आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ कम्युनिटी हब मिलेगा और एडमिनिस्ट्रेटर प्रोग्राम है, टीम एंड पार्टनर्स हैं और आपके न्यूज एंड अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ से दी हुई है। कम्युनिटी हब पे जाएंगे तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी हब का ये खुल के आ जाएगा। कम्युनिटी हब के बारे में दिया हुआ है सारा कुछ डिटेल में, जैसे बताया जाता है कि आप डिटेल में इनको देख सकते हैं। इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लिक करते जाएंगे आपको सब सारी चीज़ें दिखती चली जाएंगी। टीम एंड पार्टनर के बारे में तो टीम एंड पार्टनर पर जाएंगे, टीम एंड पार्टनर के बारे में सारा कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, जो हम बताते रहते थे कि जैसे कि महेंद्र सिंह दोमसे जी हैं, प्रमोद बोराटे जी हैं फाउंडर, और टीम एक्सपर्टीज में राज कपूर हैं, कमलेश नागेबेरी हैं, अनिल मुंडे जी हैं, इस तरीके से स्टार शर्मा हैं। ये लोग सब उस एक्सपो में सब शामिल थे। यानी हम जो कुछ लोग 17 तारीख को निकले थे, मैं 18 को निकला था, कुछ लोग 19 को निकले थे, सब लोग 19 को वहाँ पहुँच चुके थे और तब से रेगुलर चला है। कब? 26 तारीख के एंड तक, 26 तारीख को वहाँ से रिटर्न आए। इस बीच में मैनेजमेंट और कम्युनिटी बिल्कुल इस तरीके से घुल मिल गए जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं। उन्होंने अपने आप को ये नहीं देखा कि हम मैनेजमेंट हैं, उन्होंने अपने आप को ये नहीं देखा कि हम डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने आप को ये नहीं देखा कि हम फाउंडर हैं, बिल्कुल कम्युनिटी में मिले हैं, जबकि ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से रही हैं और रहेंगी। अब एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि जो रेफरल कमीशन जो बनता है, जो मंडे को आना था वो मंडे को नहीं आ पाया है। उसके पीछे रीज़न ये था कि मंडे में मैनेजमेंट यहाँ नहीं था, इस वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। एचओडी की तरफ से मैसेज आया है कि ये आज थर्सडे में कट ऑफ हो जाएगा और शाम तक वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रहा आज के कुछ हाईलाइट, कुछ अपडेट। अब हम चलते हैं उन लोगों के फीडबैक लेते हैं जिन लोगों ने उसको फील किया था, और मैं उन सभी के साथ में हूं जिन लोगों ने इंटरनेशनल इवेंट क्वालिफाई किया बट पासपोर्ट की वजह से या फिर अपने पर्सनल फैमिली का कोई बीच में क्या बोलते हैं बाधा आई है, उसकी वजह से नहीं जा पाए हैं। कोई बात नहीं है, आगे कभी चांस मिलता है तो फिर हम फाइट करेंगे और फिर हम अगले किसी इवेंट में फिर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो आगे कब मिलेगा इसकी कोई डेट फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ 1 और 2 अक्टूबर को फिर एक एक्सपो हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, बट अभी उसके लिए कोई फाइनल एमएसटी की तरफ से कुछ फाइनल नहीं है कि किस तरीके से रहेगा, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। वो चीज़ें जैसे ही मालूम पड़ती जाएंगी तो अभी हमारे पास में तब तक के लिए अगस्त क्रांति वाला समय है। सबसे पहले हम इस अगस्त क्रांति वाला जो हमने बीड़ा उठाया उसे पूरा करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में आज का पूरा दिन है 28, 29 का पूरा दिन है, 30 का पूरा दिन है, 31 का पूरा दिन है। ये अभी हमारे पास में ये 4 दिन अभी हमारे हाथ में मौजूद हैं। तो चलिए, बाकी टेक्निकल सेशन हमारे कंटिन्यू रहेंगे और इस बीच में मैं आप लोगों के साथ में नहीं रहा था। क्यों? उसका भी एक रीज़न रहा था, क्योंकि यहाँ भारत में 8 बज रहे होते और उस समय हम बाली में थे, तो बाली में 8, 9, 10, साढ़े 10 बज रहे होते, यानी यहाँ से 2.5 घंटे आगे थे। हम वहाँ 7 बजे जगते थे, 6 बजे जगते थे, आप लोग 4 बजे सो रहे होते थे, 3:30 बजे सो रहे होते थे। यानी टाइम का सेटिंग नहीं बन पा रही थी, क्योंकि हमारा बाहर निकलने का टाइम होता था और यहाँ 8 बजते थे, यहाँ 7 बजते थे, इसीलिए वो सेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए थे। अब कंटिन्यू रहेंगे, आप लोगों के बीच में रहेंगे,
हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज का मेरी तरफ से ये अपडेट था। बाकी के जो लोग वहाँ मौजूद थे, तो हम अजीत सर की तरफ से ही शुरुआत करते हैं। अजीत सर अगर अवेलेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, तो अपनी फीलिंग आप कोशिश करिए हम लोगों तक ट्रांसफर कराने करने के लिए। चलिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं अपने शब्दों में बयां करूं उससे पहले मैं सभी से यही कहूंगा कि आपने हर मीटिंग्स, सॉरी, हर ग्रुप में वो मैसेजिंग, वो वीडियो, वो सभी देखे हैं। जो हमारा वहाँ फीलिंग थी, लेकिन वहाँ होना एक अलग बात है। देखना ग्रुप में वीडियोस को, फोटोज को, जो एक्सपो के थे, और वहां रहकर फीलिंग करना। आज मुझे इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि हम भारत की पहली लेयर वन ब्लॉकचेन जो वर्ल्ड वाइड अपना परचम फैला कर आई। आज मैं उन सभी सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो वहां पर हमारे सुबह से शाम तक एक एक स्टॉल पर जाकर अपने आप को प्रेजेंट किया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो कोई एक छोटा माहौल हॉल मॉल नहीं था। कम से कम वो 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। यानी एक स्टॉल यहाँ है तो एक 2 किलोमीटर पे है, एक 3 किलोमीटर पे है, ऐसे करके। फर्स्ट डे जिस दिन हम गए थे, जिस दिन 21 तारीख को शुरुआत हुई थी एक्सपो की, उस दिन हमारा भी अपना एक हॉल बुक किया था। एक स्टॉल नहीं, छोटी सी स्टॉल नहीं, आपने बहुत सारे अभी वीडियोस में देखे होंगे। वहाँ पूरा एक हॉल 100% की सिटिंग के साथ, और अदर कंट्री से गेस्ट थे जिनके साथ हमारी मीटिंग हुई। आप लोगों ने वीडियो में देखी भी होगी। और ऐसे सुंदर स्थान पर इतना प्यारा, जो बिल्कुल एक समुद्र के किनारे, एक बीच पर, एक इतना बढ़िया केबिन बना हुआ था जिसमें हमारे प्रमोद सर ने अपनी ब्लॉकचेन को प्रमोट करने के लिए वो जगह चुनी थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को। ये फीलिंग 10 महीने की मेहनत के बाद जो आज मिली, मुझे अफसोस है उन लोगों के लिए जिनकी अचीवमेंट तो हुई थी, लेकिन किसी कारण से, चाहे वो पर्सनल हो चाहे पासपोर्ट हो, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। लेकिन मैं ये जरूर दावा करता हूं कि उनको भी ये महसूस हुआ होगा, उनको भी गर्व फीलिंग हुई होगी कि उनकी जो मेहनत, उन वो दो 10 महीने से लगातार प्रयास में थे, क्योंकि अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। कारवा शुरुआत मैं और शेखावत जी ने किया था, लेकिन आप लोगों की बदौलत आज हम पूरी दुनिया में छा चुके हैं। कई कई और पर्सन से मुलाकात हुई, इंडियन भी थे, अदर कंट्री से भी थे। वो हर जगह उनका क्या मैसेज था, वो हर जगह आप ये एमएसटी टी शर्ट देख रहे थे, बोले आप लोग कितने लोग आए हो यहाँ। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हर ब्लॉकचेन का डेलीगेशन मुश्किल से 10, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं था। 5, 10 बस, ओनली, इससे ज्यादा नहीं थे लोग। लेकिन अपने भारत देश से एमएसटी ब्लॉकचेन को लेकर जाने वाले हर जगह, हर स्टॉल पे 2, 4, 5, हर स्टॉल पे 5, 7, 5, 7 दिख रहे हैं। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि आप लोग कितने हो, तो बोला 100। क्या बात करते हो, मतलब इतना एक अचंभा महसूस कर रहे थे। बोले 100 लोग, पूरा प्लेन आया है क्या। इस तरीके से बातें हुई। मतलब मेरा ऑल ओवर कहना यह है कि
आज मेरी मेहनत वसूल हुई। आज मुझे लगा कि हाँ, हमने उस समय जो डिसीजन लिया था वो राइट डिसीजन था। आज मुझे ये बात समझ में आई कि आप अगर किसी भी काम को, चाहे वो स्टार्टअप क्यों ना हो, दिल से करते हो तो वो कारवां, उस काम सक्सेस होता है। और आज हम अब अगली एक्सपो में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। मेरी सर से बात हुई, वो उन्होंने एक ही बात बोला था, कुछ टाइम रुको, एक हफ्ते के अंदर हम डिसाइड करेंगे जाना है या नहीं अभी। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही कहूंगा, वर्ल्ड की पहली ऐसी ब्लॉकचेन जो अपने गवर्नमेंट एंटिटी के साथ मिलकर काम कर रही है, आज उसने अपना पूरे वर्ल्ड में परचम लहराया है। और ये फीलिंग जितने भी वहां पहुंचे थे उन सबको वो फीलिंग आई है, वो जज्बा, वो कारवां खड़ा किया है उन लोगों ने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी साथियों का जिन्होंने मेरे कदम से कदम मिलाकर आज इस मुकाम पर अपनी ब्लॉकचेन को पहुंचाया है। थैंक यू, धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति जो वहां पहुंचा था आज अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो भी इवेंट में मौजूद थे वो अपना कर सकते हैं। सीपी मित्रा जी, अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेज दिया गया है। हाँ जी सर, शेखावत जी थैंक यू वेरी मच, अजीत शर्मा जी को भी थैंक यू। तो सर, पहली बात तो है कि मैनेजमेंट को हाईली अप्रिशिएटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्रेजेंटेड, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी कि हम कितना लंबा विजन, ये आप ये हम मत सोचिए कि उन्होंने इतना प्रोग्राम तो बड़ा किया, बट कितना बड़ी विजन लेके चले हैं, इसीलिए उन्होंने इतना फंक्शन बड़ा किया। जो लोग वहां पर गए थे, तो मैंने तो ये जब शुरू होता था सबरेल को, तो मैंने तो 15 दिन में इसको क्वालिफाई कर लिया था। तो मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि इंडिया के बंदों की विजन कितनी क्लियर है, मैनेजमेंट कितनी स्ट्रांग हो गई। और सबसे अच्छी बात कि मैनेजमेंट से जो मैं मिला हूँ सबसे, तो मेरे को प्रमोद बोराटे जी से, महेंद्र धोनसे जी से, इनसे मिला हूँ, तो मेरे को तो ये लगा ही नहीं कि ये बंदे यार ये कोई इतने बड़ी मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग फाउंडर हैं। बड़ी सिंपल बातें की। मैंने उनसे दुबई वालों से भी बात कराई, ऑस्ट्रेलिया वालों से भी उनसे बात कराई, और अमेरिका वालों से भी उनसे उनके बात कराई मैंने। तो बड़े खुश हुए वो। तो बहुत लंबी विजन लेके चले और वहां पर प्रेजेंटेशन की, और आपने देखा शेखावत जी, आपका बड़ा थैंक्स, आपने बहुत कॉपरेट किया लोगों को, दिल्ली वालों को तो स्पेशली। तो वहां जब हमने अपने हॉल में फंक्शन रखा था, तो बाहर के बंदों ने उसको अपनी प्रेजेंटेशन दी, उससे ही मेरे को मालूम हो गया था कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितनी बड़ी बात है। तो अभी जो बंदे जिनका विजन नहीं क्लियर हो रहा, तो रेगुलर 8 बजे शेखावत जी अपनी पूरा जोर लगाते हैं, 100% प्रेजेंटेशन आपको मिलती है। मैं यही कहूंगा कि आइए मीटिंग में, और नया कोई वेंचर, नया कोई ट्रिप मिलेगा तो उसके लिए तैयारी कीजिए। आप सोच भी नहीं सकते, मैंने बड़ी बड़ी कंट्रियां घूमी है मैंने, पर मैंने अपने पैसे पे इतना मजा कभी नहीं लिया। इतना 5 स्टार, 3 5 स्टार होटल थे, देखिए 7 दिन में 3 5 स्टार होटल में रखना, और हर फैसिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री। चलो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लंच, डिनर, गाला पार्टी और जॉय राइड उन्होंने बनाना, वो क्या जो सब दिया, पैराग्लाइडिंग सारा कुछ दिया कंपनी ने, और हर जगह हमें घुमाई। ये बंदा ऑर्डिनरी इंडिया में, रात को भी मैंने बोला था, एक करोड़पति बंदा भी हो ना इंडिया में, तो वो अपनी फैमिली को लेके जाए तो इतना दिल खुला करके शायद वो, उसके पास टाइम भी नहीं होगा, इतना इतना ज्यादा मजा वो 7 दिनों में नहीं ले सकता। तो पहले तो सारे विजन क्लियर कर लीजिए कि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, एमएलएम कंपनी नहीं है, हमने यही कंपनी करनी है, हमने कोई और प्रोजेक्ट नहीं करना, पहले ये बनाना आपने अगर कामयाब होना है। शर्मा जी को मालूम है कि मैं जब भी मेरे से कोई बात करता तो मैं उसको ये बोलता हूँ, भाई मेरे से बात करनी है तो ब्लॉक एमएसटी ब्लॉकचेन की करना, कोई मेरे को और प्लान कभी किसी ने समझाना नहीं। अगर ऐसा आप विजन स्ट्रांग रखोगे तभी आप कामयाब होगे। अगर बीच में और फंडे फुंडे डालोगे तो फिर एमएसटी ब्लॉकचेन में आप ना ऊपर के ना नीचे के, फिर आप खत्म हो वहां पर। थैंक यू वेरी मच शेखावत जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है पुनीत शर्मा जी।
जी, थैंक यू आर के शेखावत सर, और थैंक यू अजीत शर्मा सर, और सभी साथियों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। और साथियों, आप सभी लीडर्स को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हम जस्ट अभी इंटरनेशनल ट्रिप कंप्लीट करके भारत लौटे हैं। जो साथी वहां नहीं जा पाए उनको भी हमने समय समय पर वीडियोस, फोटो और हर चीज वहां पे उनसे साझा करने की कोशिश की, और बहुत अच्छा लगा इस इवेंट में हमारे को। इस इवेंट में हर वो चीज, चाहे खाने से लेके हो, रहने से लेके हो, वहां पे हमारे को जब हम पहुंचे तो हमारे को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, बहुत वार्म वेलकम किया गया, बढ़िया इंडियन हाइजेनिक फूड वहां पे प्रोवाइड करवाया गया। और जो दिल्ली से जो लोग गए थे वो सबसे पहले पहुंचे थे, और हमें तीन अलग अलग लोकेशन पे तीन अलग अलग होटल्स में रुकने का मौका मिला। और जिस दिन हम फर्स्ट टाइम इस एक्सपो में पहुंचे पहुंचे तो वहां जब एंट्री गेट से ही हमारे को एक अलग वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि हम स्पॉन्सर थे और स्पॉन्सर का जो क्यू था वो अलग से था, और हमें फास्ट गति से उसमें इंटर करने का मौका मिला। और जैसे ही हमारा वहां पे एंट्री पास बना, पास हमारे पास आया, उसमें 2 लाख रुपए आईडीआर बैलेंस पर डे हमारे को मिला, वहां पे खाने पीने के लिए, घूमने के लिए, वहां पे शॉपिंग करने के लिए। और यह हर दिन हमारे को 2 लाख रुपए का आईडीआर बैलेंस उस कार्ड में मिला साथियों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो समुद्र के किनारे हमारा जो एग्जीबिशन लगा हुआ था, उसके राइट साइड में बाइनेंस का एग्जीबिशन था, और लेफ्ट साइड में पोल्का डॉट और डोज कॉइन, और इसके अलावा सुई कॉइन का भी वहां पे एग्जीबिशन लगा हुआ था। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी। और पूरे इवेंट में हमारे साथी जो, जैसा कि अजीत सर ने पहले हमारे को हिंट दिया कि सभी एक ड्रेस कोड में होंगे और एक एमएसटी की टी शर्ट पहन के वहां पे जब पूरे उस इवेंट में छाएंगे, तो उससे जो मैसेज है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। और वो मैसेज गया साथियों, क्योंकि हमारे जितने भी साथी थे हमने बहुत ज्यादा वहां पे भ्रमण किया, हर स्टॉल पे गए, वहां पे हमारा क्यूआर स्कैन करवाया, हमारी MST 11 ब्लॉकचेन के बारे में उनको बताया, उनसे भी बहुत सी चीजें वहां पे जानी कि एक्चुअल में ऐसे ऐसे लोगों से मिले जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो चुके हैं साथियों। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आकर के बहुत कम उम्र में उन्होंने वो कारवा हासिल किया, क्योंकि यह आने वाले समय की डिमांड है। और आने वाले समय में हर तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो हर उस शख्स को इंटर करना ही होगा, चाहे जाने अनजाने या किसी के बताने से वो प्रवेश करे। क्योंकि हमने ये चीज देखा कि भारत से तकरीबन 8,000 विजिटर वहां आए हुए थे, और संपूर्ण विश्व के 100 से अधिक देशों से हजारों की तादाद में वहां पे विजिटर आए हुए थे। चाहे वहां बाइनेंस हो, चाहे सुई हो, अदर अदर एक्सचेंजेज और अदर अदर जो ब्लॉकचेन के एक्सपो में वहाँ एक्सपर्ट आए हुए थे। 300 से अधिक वहाँ पे ब्लॉकचेन स्पीकर्स आए हुए थे, जो कि अपनी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जर्नी को बता रहे थे, हमारे को इसके बारे में अवगत करवा रहे थे। और यह बहुत ही ज्ञानवर्धक था हमारे लिए, क्योंकि यह मौका हमारे को लाइफ में MST के अलावा कोई और नहीं दे सकता था साथियों। क्योंकि एक एंट्री की टिकट की मैं बात करूं तो एक मतलब 1,000 की वो टिकट थी हमारी, और उस टिकट को MST ने हमें प्रोवाइड करवाया। तो बहुत बड़ा यहाँ पे इनोवेशन था। और हमें वहाँ पे हर चीज, यानी कि जिस शख्स ने हर उस स्टॉल पे गया उनको पता लगा कि बाइनेंस ने कैसे ग्रोथ की, अदर कॉइन्स ने कैसे, अदर अदर जो ब्लॉकचेन्स हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं। और बहुत से विजिटर थे। शाम को जब वो प्रोग्राम हुआ, डांस पार्टी हुई, डांस पार्टी समुद्र के किनारे थी, उस समय हम थिरकते रहे इंग्लिश म्यूजिक पे, लेकिन जब हम पंजाबी सॉन्ग के साथ वहां पे डांस करना स्टार्ट किया तो बहुत से सेलिब्रिटीज और बहुत से फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारे साथ आकर के झूमने लगे। और जो कम्युनिटी वहां पे देखने को थी, क्योंकि हम एक साथ इतने भारतीय लोग एक ड्रेस कोड में और एक यूनिटी के साथ वहां पे डांस कर रहे थे, ये मैसेज जो है साथियों वास्तव में संपूर्ण विश्व में एक अलग ही पहचान बना गया। क्योंकि सभी फॉरेनर्स ने हमारी वीडियो शूट किया, उनको वहां पे अपने कैमरे में कैद किया, और वो आज हमारी वीडियो है वो पूरे ग्लोब पे अलग अलग कंट्रीज में फैल चुकी है साथियों। और MST का नाम, MST का लोगो आज हर व्यक्ति जानने लगा है। बहुत से फॉरेनर ने हमारे को पूछा कि आप इंटरनेशनल KYC कब शुरुआत करेंगे, तो वो भी उसके इंतजार में हैं। सभी के हम व्हाट्सएप कांटेक्ट, ट्विटर कांटेक्ट और टेलीग्राम कांटेक्ट उनसे
लेके आए हैं, हमारे कॉन्टेक्ट वो लेके गए हैं साथियों। तो ये आगाज हो चुका है, जो स्वप्न हमने देखा था और अजीत सर जैसे जैसे हमारे को गाइड कर रहे थे वो चीज कारवां सिरे चढ़ रहा है, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि उनके द्वारा जो किया गया बाल हट, उनके द्वारा जो किया गया जिद कि 7 नवंबर को हमें इस ब्लॉकचेन का अ, जो है नोट सेलिंग प्रोग्राम को ओपन करना है, और वो आज इतने बड़े कारवां पे आ गया। आज हमारा परिवार है वो तकरीबन इतनी बड़े लेवल पे पहुंच गया साथियों। तो समय का थोड़ा अभाव है, इसी के साथ मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा आर के शेखावत सर को कि वो कंटिन्यू करें। तो बहुत ही थैंक यू सर। अपनी बात शॉर्ट में रखिए, इतनी लंबे न खींचे। केवल सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो। हेलो, यस सर, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महागुरु सखत सर, पहला आपको प्रणाम, सभी साथियों को सत श्री अकाल। साथियों, राती ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ पहुंचे हैं सारे अपने अपने घर। जो अपना एक्सपो था, इंटर इवेंट करके बयान तो मैं सोचता हूँ भी शब्दों में कैसे करूँ। सबसे मैं पहले तो हम अपनी मैनेजमेंट का, महेंद्र सर, धुमसे सर का, प्रमोद जी का, डायरेक्टर साहब, आप सबका, जितने भी मैनेजमेंट के चाहे एचओडी सर हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो एमएसटी ने कर दिया। जो हमारी फीलिंग थी, हम सोच रहे थे, ख्वाब थे, वो सारे ख्वाब लगता है भी सिर्फ 10 दिन में, 8 दिन, 9-10 दिन में ही इतने ज्यादा ख्वाब पूरे हो गए। जैसे हम वहां पहुंचते हैं इंडोनेशिया में, बाली में पहुंचते सर, कैसे हमारा स्वागत किया गया इंडोनेशिया वहां के लोगों से, कैसे हमें हार पाके ना बहुत अच्छा फील हुआ। जो हमें काम दिया गया था, हमने भी अपना पूरी कोशिश की भी हम 1 बाय 1 ज्यादा से ज्यादा एमएसटी का जैसे हमें गाइडलाइन थी, सारा हम अपना काम करते गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फील हुआ। वो हो गया जो हम सोचते थे, वो हो गया, वो एमएसटी ने करके दिखा दिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जी सर, थैंक यू सर। और दोस्तों, अब हमें जो अगस्त क्रांति का जो बाकी के जो बचा हुआ है, उस काम को हमें कंप्लीट करना है, और ये हमें आज से ही करना है, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो चलिए चलते हैं। केसी गुप्ता जी अगर सुन पा रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर वो भी अपना मैसेज दे सकते हैं। चलिए, केसी गुप्ता जी नहीं सुन पा रहे हैं। और गोपा बंधु, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी शेखावत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने के लिए शुभ अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई, एक सिपाही, देश का सैनिक रह चुका, आप सबको देवभूमि हिमाचल से नमन, बंदन, चंदन, अभिनंदन, आदर, सत्कार, नमस्कार करते हुए अपनी फीलिंग थोड़ी सी मैं शेयर करना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। दोस्तों, मुझे सबसे बड़ा प्राउड ये है कि मुझे एमएसटी ब्लॉकचेन ने अपनाया। मैंने नहीं अपनाया, मुझे अपनाया। मैं इस चीज को फील करता हूँ कि काश अगर मैं दिसंबर या नवंबर में इसको ज्वाइन कर लेता तो मेरा कारवां कितना बड़ा होता। दोस्तों, सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार दिए। और दूसरा प्राउड फीलिंग मैं ये करता हूँ दोस्तों कि मैं भारतीय हूँ और देवभूमि हिमाचल से हूँ। और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है दोस्तों कि मैंने हिमाचल को रिप्रेजेंट नहीं किया, मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। लगभग मेरा रिएक्शन इंटरेक्शन जो है 100+ लोगों से हुआ है जो फॉरनर थे। दूसरी बात दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अंदर से हेजिटेशन को दूर कीजिए। आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, डजेंट मैटर। आप खुल के अपने विचार रखिए। अगर आपको फोटो लेना है, जाइए उनसे बोलिए कि मुझे एक फोटो लेना है, तो वो समझ जाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर एक हिचक होती है, जो एक झिझक होती है, इसको जब तक नहीं छोड़ेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, छोड़िए हिचक को, क्योंकि गवर्नमेंट की दिशा निर्देशन में आज तक ब्लॉकचेन काम कर रही है, जो वो है एमएसटी। दोस्तों, आइए हम अगस्त क्रांति में 4 चांद लगाएं। सिर्फ शब्दों में ना कहें कि हमने 10 जोड़ने हैं, डेली 5 जोड़ने हैं। आप ग्राउंड में प्रैक्टिकल उतरिए, शौक, जोश, जुनून, पक्का इरादा पैदा कीजिए अपने अंदर और भिड़ जाइए इस काम के लिए। आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय एमएसटी। थैंक यू सर, शेखावत सर, थैंक यू ओवर टू सर, यू। थैंक यू सर।
ये गोपा जी हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी सर। सर मेरे को एक प्रॉब्लम है, मैं बता सकता हूँ थोड़ा? चलिए आप भी रखिए अपनी प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक। आप बार बार म्यूट हो जाते हैं। दोस्तों चलिए आज के सेशन को हम यहीं अलविराम देते हैं और कल से पूरा टेक्निकल सेशन रहेगा। सर